हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद अ साइड ए। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो पहला पार्ट तो इस क्वेश्चन का यहाँ तक होगा कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिस पर स्कूल अहेड लिखा हुआ है और उसकी जो साइड है वो ट्रायंगुलर फॉर्म का है और उसकी साइड है ए। तो उसका हमें क्या नाम है, एरिया बताना है। और दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, इफ इट इज पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर, अगर उसकी पैरामीटर 180 सेंटीमीटर है तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। ठीक है। तो सबसे पहले एक हम वो बना लेंगे, ट्रायंगल। तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ये कुछ ट्रायंगुलर फॉर्म का हमारा क्या है, बोर्ड है जिसके लिए हमें क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले जो इसकी साइड है वो है ए। अब हीरोन्स फॉर्मूले की मदद से हम इसका एरिया निकालेंगे। तो हीरोन्स फॉर्मूले में सबसे पहले जो हम होता है यूज, हम उसका एक हीरोन्स फॉर्मूले को हम पहले लिख लेते हैं कि हीरोन्स फॉर्मूला होता है क्या है। तो एरिया कैसे निकलता है इसमें, रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, देन एस माइनस सी। ठीक है। तो सबसे पहले एस निकाल लेंगे, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। ए बी सी क्या होती है, ए बी सी होती है किसी भी ट्राइंगल की साइड। तो इस केस में जो सारी साइड हैं वो क्या हैं, ए हैं। तो ए प्लस ए अपॉन टू। तो क्या हो जाएगा इसका सम 3a/2। यहाँ से हमारी एस की वैल्यू निकल जाएगी और इसमें एस माइनस ए भी चाहिएगा तो हम एस माइनस ए की वैल्यू भी साथ साथ निकाल लेते हैं। देन एस माइनस ए, एस माइनस ए। तो एस माइनस ए की वैल्यू क्या होगी, एस की वैल्यू है हमारी 3a/2 और ए की वैल्यू हो जाएगी ए। तो यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे। देन 3a, 2 की इधर मल्टीप्लाई माइनस 2a। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी a/2। एस की भी वैल्यू मिल गई है और एस माइनस ए की भी वैल्यू मिल गई है। अब इसे हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी के प्लेस पर हम सिर्फ एस माइनस ए ही लिख सकते हैं क्योंकि ए बी सी हमारा सब कुछ सेम है जिसकी वैल्यू ए है। तो एस माइनस ए, एस माइनस ए और एस माइनस ए, ये तीनों हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब इनकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं। एस की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली थी 3a/2 और एस माइनस ए की वैल्यू थी a/2। तो a/2, a/2, देन a/2। ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके पेयर बन गए हैं, a/2 का एक पेयर और इधर से a/2 आ जाएगा और इधर से a/2। तो a/2, a/2 का एक पेयर और a/2 का दूसरा पेयर। तो इसे हम दो पेयर को हम बाहर ले आएंगे तो बनेगा हमारा a/2 इंटू a/2 और रूट के अंदर क्या रह जाएगा, 3। तो ये रूट वाली वैल्यू हम पहले लिख लेंगे, रूट 3 अपॉन 2 2 ज़ा 4 और एक ही ए में करेंगे तो a²। तो ये हमारा बन गया रूट 3/4 साइड स्क्वायर। तो यही हमारा क्या होता है, ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है जो हम यूज़ करते हैं किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। तो रूट 3/a²। ये यहाँ से इसका पहला आंसर आ जाएगा। अब करते हैं दूसरा आंसर। दूसरे आंसर में क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है इसी के दूसरे पार्ट में, इफ
इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया। तो अब हमें पैरामीटर हमें दे दिया है, तो यहाँ से हमारा s निकल जाएगा। s इज इक्वल्स टू पैरामीटर अपॉन 2, यानी पैरामीटर का हाफ, तो पैरामीटर कितना है हमारा 180 अपॉन 2, तो s की वैल्यू आ जाएगी हमारी 90। अब हमें ए बी सी भी चाहिए, तो पैरामीटर क्या होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी। पैरामीटर हमें दे रखा है 180 और ए बी सी की वैल्यू ए है, तो ये हो जाएगा 3a। देन a इज इक्वल टू 180 अपॉन 3, देन 3 6 या 18, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 60। ठीक है, अब इसे हम फॉर्मूले में रख देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट के अंदर फॉर्मूला हमारा यही वाला लगेगा, एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, हर जगह ये फॉर्मूला यूज होगा। तो सीधा हम एस की वैल्यू रखते हैं, एस की वैल्यू है 90 और एस माइनस ए की वैल्यू 60 आ जाएगी। सेम उसी तरह से बी की वैल्यू भी 90 माइनस 60, देन सी की वैल्यू भी 90 माइनस 60। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 90 माइनस 60 30, फिर 90 माइनस 60 30, फिर से 30। अब आप देख सकते हैं कि इन दो के तो अभी हमारे पास पेयर अवेलेबल हैं, 30 और 30 का, तो इस 30 और 30 को तो मैं सीधा सीधा बाहर ही लिख लेता हूँ 30। तो इन दो का पेयर बना था, दो में से हमारा एक पेयर में से एक वैल्यू बाहर आ जाएगी। अब अंदर क्या बचेगा 90 इंटू 30। तो अब हम इसके क्या कर लेंगे, इसके हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे। प्राइम फैक्टर करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी 90 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, और 30 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, ये फैक्टर इस तरह से हैं, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 5 जा 90। ठीक है, तो इन सब का सम मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो 90 हो जाएगा, और 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, इनका हो जाएगा 30। तो आगे आप देख सकते हैं कि एक दो टूल हैं, तो इनमें से एक बाहर आ जाएगा। आगे बचते हैं एक 3 ये वाला और 5 का भी पेयर बना हुआ है, तो 5 को भी बाहर ले लेंगे और अंदर क्या बचेगा सिर्फ रूट 3। इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 900√3। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये है एरिया। तो एरिया की जो यूनिट है उसे लगाना ना भूलें, वो क्या हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सारी जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है। और इधर भी हम लगा देंगे 3√3/a²। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरिया। तो ये हमारे दो आंसर हो जाएंगे और हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो अगले क्वेश्चन के लिए अगली वीडियो में